दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। जैसा कि मेरी पहली वीडियो जो है एमओएस एग्जाम से रिलेटेड थी कि रजिस्ट्रेशन किस तरह करवा सकते हैं सर्टिफोर्ड पे। तो अभी मैंने रिसेंटली ही जो है एमओएस का एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और वैसे तो मुझे जो है ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिली थी इंटरनेट से, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं। जो लोग अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं एमओएस का, तो उनको मैं बता सकूं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और जो है इस वीडियो से यकीनन आप ज़रूर जो है पास होंगे, और मेरी कोशिश होगी जो भी क्वेश्चन मुझसे किए गए हैं वो मैंने याद रखे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, और बताऊंगा कि किस तरह क्या लॉजिक लगा के वो लोग सीधी बात को भी काफ़ी घुमा फिरा के पूछते हैं। ओके, तो फिर अब हम शुरू करते हैं। चले, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, क्वेश्चन पेज खोलता हूँ। ये मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए। तो ये फर्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि पहले तो वो हमें एक टास्क का ओवरव्यू देते हैं कि जो 2 पेज का समझे एक टास्क देते थे। एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट 1, 2 करके प्रोजेक्ट होता है, उसमें से 7 सवाल होते हैं, किसी में 5 होते हैं, तो वो सॉल्व करने होते हैं। तो एक प्रोजेक्ट में वो आपको एक टास्क देंगे जिसमें वो आपसे पूछेंगे कि जैसे आप जो है पेज का मार्जिन चेंज करने का भी वो क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये पेज है, इसमें इसका मार्जिन जो चेंज करें। जो मेरा क्वेश्चन 1 आपको दिख रहा होगा, 1 लिखा हुआ, ये मार्जिन लिखा हुआ है यहाँ। तो वो कहेंगे कि अप्लाई टू द होल डॉक्यूमेंट, तो मार्जिन चेंज करें पेज का। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले वर्ड फाइल में जाएंगे, इस तरह का प्रोजेक्ट आएगा आपके पास भी। तो ये मैंने बनाया रैंडमली, जो है मैंने आपको गाइड करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो आप इस तरह जाएंगे और फिर आपको उसने कहा है कि पेज का जो है चेंज करें मार्जिन। तो पेज मार्जिन चेंज करने के लिए हम जो है सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे, फिर यहाँ से मार्जिन में जाएंगे, फिर यहाँ से हम कस्टम मार्जिन लेंगे। ओके, कस्टम मार्जिन में जाने के बाद फिर इस तरह का पेज खुलेगा हमारे सामने। तो यहाँ ये देखें, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये चेंज करने को उसने कहा हमसे। तो अब हम देखते हैं उसने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जी आप पेज का जो है, पेज का टॉप जो है 7 इंच, बॉटम 7 इंच, लेफ्ट और राइट जो है 6 इंच करें। तो अब हम यहाँ जाएंगे, फिर मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे, फिर ये 7 इंच टॉप का जो है 7 इंच रखना है। यहाँ से हम 7 इंच कर देंगे इसको, और लेफ्ट राइट जो है वो कह रहे हैं 6 इंच रखना है आपने। तो ये मैं यहाँ से 6 इंच कर देता हूँ, लेफ्ट राइट। ओके, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप अप्लाई टू द होल डॉक्यूमेंट, चेंज द थीम, थीम चेंज करने का भी क्वेश्चन आता है। फॉन्ट का जो है वो थीम चेंज करना है, थीम फॉन्ट जो है कैलिबरी लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अपने डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, और ये हमसे कह रहे हैं कि थीम चेंज करें। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, फिर अब हम यहाँ जो है होम पे जाएंगे। होम पे जाके फिर हम यहाँ डिज़ाइन टैब में जाएंगे, फिर यहाँ से थीम हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। असल में उन्होंने थीम चेंज करने का नहीं पूछा, थीम के फॉन्ट चेंज करने का पूछा है। अगर थीम चेंज करने का भी पूछा तो हम यहाँ से जो है इंटेग्रल वो पूछ लेते हैं, अक्सर मैंने देखा है, या स्लाइस करेंगे तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। असल में उन्होंने फ़ॉन्ट का पूछा, तो अब हम यहाँ फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से उन्होंने कहा है कैलिबरी करें, यहाँ से हम कैलिबरी ले लेंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है उन्होंने कहा है कि आप जो है अप्लाई करें होल डॉक्यूमेंट पे, जो है क्रिएट अ पेज बॉर्डर लगाना है पूरे डॉक्यूमेंट पे। तो पेज बॉर्डर लगाना है, और कलर जो है करना है ग्रीन एसेंट कलर लेना है, और विड्थ जो है उसकी 3/4 रखनी है। तो उसके लिए अब हम जाएंगे पेज पर, अपने जाएंगे पेज बॉर्डर लगाने के लिए जो है हम यहाँ पेज लेआउट में जाएंगे, ये डिज़ाइन टैब में ही रहेंगे। यहाँ ये देखें पेज बॉर्डर है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ कौन से बॉर्डर में है, ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर पेज बॉर्डर में जाएंगे, बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बॉक्स लेंगे, फिर यहाँ से कलर का ऑप्शन है, यहाँ से उन्होंने हमें कहा है कि आप, अब हम यहाँ चेक करेंगे, सारे नाम आ जाएंगे। आप यहाँ कर्सर रखेंगे तो इनके कलर के नाम आ जाते हैं। ये ग्रे 50% एसेंट है,
लेकिन उन्होंने हमसे कहा है कि आपने करना क्या, आपने जो है ग्रीन एसेंट 6 लेना है। तो अब हम यहाँ जाएंगे कलर में, और ग्रीन एसेंट 6 जो है वो है ये वाला है मेरे ख्याल से। ग्रीन एसेंट 6 डार्क है, ये ले लेंगे हम। ये है, ये ग्रीन एसेंट 6 ये है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब विथ वो कह रहे हैं 3/4 रखें, तो 3/4 के लिए अब हम विथ पे जाएंगे और ये है 3/4, ये कर देंगे। ओके, ये हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अप्लाई अ स्टाइल टू टेक्स्ट, यानी वो कह रहे हैं कि स्टाइल देना है, मतलब हेडिंग चेंज करनी है, वो कह रहे हैं वो हेडिंग का स्टाइल चेंज करने को कह रहे हैं कि वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इन 2 हेडिंग के स्टाइल को आप स्ट्रॉन्ग रखना है, और ये जो 3 हेडिंग है इनको जो है आप हेडिंग 2 रखना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये पहले कह रहे हैं स्टाइल जो है शुरू के 2 उनको स्ट्रॉन्ग रखना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, ये 2 स्टाइल हैं, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ मैनेजमेंट, इन दोनों को ये कह रहे हैं कि वो आप जो है हेडिंग जो है स्ट्रॉन्ग रखें। तो हम यहाँ इनको सेलेक्ट करेंगे। फिर अब हम जाएंगे होम टैब में, फिर अब हम यहाँ से स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जब हम जाएंगे, ओके, यहाँ से स्टाइल टैब हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ से ये स्टाइल आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ हमें मिलेगा, यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग लेंगे। ये सेकंड वाले को भी इन्होंने कहा है कि इसको भी आप स्ट्रॉन्ग करें, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर अब हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, फिर अब हम यहाँ स्ट्रॉन्ग ले लेंगे। अब उन्होंने कहा है ये जो बाकी के 3rd और 4th हैं, ये मैं काट देता हूँ। 3rd, बाकी के जो 3 हैं 3 हेडिंग्स हैं, उनको जो है इन्होंने कहा है आप वो करें, हेडिंग 2 यूज़ करें इन तीनों के लिए। तो हेडिंग 2 यूज़ करने के लिए हम यहाँ जाएंगे दोबारा, और ये हेडिंग 2 जो है हमें सामने ही नज़र आ जाएगा। अगर नहीं नज़र आए तो फिर हम यहाँ जाएंगे, ये हेडिंग 2 हम ले लेंगे। ओके, ये हेडिंग 2 है, ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जिस हेडिंग को हमें करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और फिर अब हम जाके यहाँ पर जाके हेडिंग 2 हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हेडिंग 2 हो गया। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हल हो गया। ये अब हम तीनों को करेंगे, तो मैं आपको थोड़ी जल्दी समझा रहा हूँ। अब हम आते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंट स्टाइल को मॉडिफाई करें आप, फॉन्ट कलर जो है वो ग्रीन एसेंट लें। सही, मॉडिफाई द टाइटल स्टाइल को मॉडिफाई करने कह रहे हैं वो। तो उसके लिए हम जो है यहाँ जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट पे, और डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टाइटल जो है हमारा, उस पर हम जाएंगे और फिर स्टाइल में जाएंगे। ये देखें स्टाइल है, तो यहाँ पर हम जाके स्टाइल को चेंज करेंगे। स्टाइल उन्होंने हमसे कहा है कि आप लें, स्टाइल का कलर चेंज करने को है, ग्रीन एसेंट कलर चेंज करने को कहा है। तो अब हम यहाँ जाएंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे टाइटल को, और हम यहाँ जाएंगे इधर से। फिर अब हम यहाँ ग्रीन एसेंट देखेंगे कौन सा है, तो ये ग्रीन एसेंट 6 ये है, तो ये हम कर लेंगे। ये करने को वो हमसे कह रहे हैं। टाइटल का कलर चेंज करने को कहा था उन्होंने हमसे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप जो है चेंज द स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, वो 6th क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं इंसर्ट अ ब्रेक लगाना है, ब्रेक इंसर्ट करना है। और ये हमसे नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक पूछ रहे हैं। असल में पेज ब्रेक भी होता है, सेक्शन ब्रेक भी होता है। तो ये कह रहे हैं आफ्टर द लॉस ऑफ लॉजिस्टिक इनोवेशन कैपेसिटी, हेडिंग के बाद जो है वो आपने सेक्शन ब्रेक लगाना है। ये आप याद रखिएगा, पेज ब्रेक भी पूछते हैं और वो सेक्शन ब्रेक भी पूछते हैं। लॉस, इसमें हमसे उन्होंने सेक्शन ब्रेक का पूछा है। तो ये है, यहाँ हम अपने कर्सर को रखेंगे इधर, और फिर अब हम यहाँ से पेज लेआउट पर जाएंगे। यहाँ से पेज लेआउट में आपको ब्रेक का ऑप्शन नज़र आएगा।
यहाँ से फिर अब ये देखें दो ऑप्शन है, एक पेज ब्रेक एक सेक्शन ब्रेक है। हमसे कहा गया आप सेक्शन ब्रेक करें, तो अब हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। ये हमारा सेक्शन ब्रेक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम दोबारा जो है यहाँ जाएंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं स्टेटस प्रॉपर्टी चेंज करने को कह रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज द स्टेटस प्रॉपर्टी, ड्राफ्ट लिखना है हमने। स्टेटस प्रॉपर्टी में जाके जो है हमने ड्राफ्ट लिखना है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ इसके लिए हम क्या करेंगे। हम जाएंगे इन्फो पर, फाइल में जाएंगे दोस्त देंगे, फिर फाइल में जाके इन्फो में हम जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें ये प्रॉपर्टीज़ आ रही है राइट साइड पे, आप देखें ये साइज है, पेजेस है, वर्क है। तो यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कि आप जो है वो स्टेटस चेंज करें। तो इसके लिए मज़ीद ऑप्शन के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे शो ऑल प्रॉपर्टीज़। शो ऑल प्रॉपर्टीज़ पे हम जाएंगे तो अब हमें यहाँ आप देखें ये स्टेटस है। स्टेटस को ये कह रहा है कि आप ड्राफ्ट कर दें, तो अब हम यहाँ ड्राफ्ट लिख देंगे। ओके, ड्राफ्ट हमने लिख दिया। अब वो यहाँ कभी हमसे कहेगा सब्जेक्ट चेंज करें आप स्टेटस में जाके, कभी वो ये भी कह सकता है आप कैटेगरी चेंज करें, कभी कह रहा है टेम्पलेट चेंज करें, या कभी कमेंट्स, कभी टैग्स, कभी टाइटल चेंज करने का भी कह सकता है। तो एक सवाल जो है वो यहाँ से ज़रूर आता है कि प्रॉपर्टी में जाके कोई स्टेटस चेंज करें या कुछ आप करें। तो ये आप एक बार यहाँ जाएंगे तो ये सब्जेक्ट और ये इसमें से कोई एक सवाल वो आपसे करेगा कि टाइटल चेंज करें या कमेंट्स चेंज करें या स्टेटस चेंज करें। तो एक सवाल यहाँ से बनता है। फिर अब आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द टेक्स्ट टू टेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर आता है कि आप जो है टेक्स्ट को जो है टेबल में कन्वर्ट करें। तो वो पहले हम पढ़ेंगे किस जगह कहाँ से हम टेक्स्ट लें, किस कौन से टेक्स्ट को कन्वर्ट करें। तो ये कह रहा है ऑल कॉमा सेपरेटेड फ्रॉम टेक्स्ट। इसके नीचे इस हेडिंग के नीचे है ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाके जो है ये टेक्स्ट को जो है टेबल में कन्वर्ट करना है। और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद भी मजीद इसने हमसे ऑप्शन कहा है कि हमें ऑटो फिट लेना है, सेपरेट टेक्स्ट एट कॉमास लेना है हमने, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम जाएंगे। और टेबल स्टाइल भी कह रहा है ग्रिड टेबल 4 एसेंट 1 लेना है। और सॉर्ट बाय भी कर सकते हैं, पूछ भी सकता है सॉर्ट बाय का। वैसे अब हम चल के देखते हैं, जाएंगे ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, यहाँ से लेकर लॉस ऑफ लॉजिस्टिक इनोवेशन कैपेसिटी यहाँ तक ये कह रहा है आप इस टेक्स्ट को जो है टेबल में कन्वर्ट कर दें। तो अब हम यहाँ से लेंगे इस पूरे टेक्स्ट को लेंगे और यहाँ हम रुकेंगे। अब हमने जो है इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब हम जाएंगे इंसर्ट में जाएंगे, फिर ये टेबल लेंगे और यहाँ देखें आप नीचे आएंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी कुछ ऑप्शन कह रहा है। देखें उसने कहा था कि ऑटो फिट टू कंटेंट करना है। ये देखें क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये हमसे कह रहा है ऑटो फिट टू कंटेंट और सेपरेट टेक्स्ट एट कॉमास कह रहा है वो। ये दो ऑप्शन हो गए। तो आप ये देखें ऑटो फिट टू कंटेंट हम कर लेंगे और ये सेपरेट टेक्स्ट एट है, पैराग्राफ है, अब हम यहाँ कॉमास कर लेंगे। तो ये यहाँ देखना पड़ेगा कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं कि क्या हम सेट करें, सेपरेट टेक्स्ट किस तरह करें, ऑटो फिट क्या लें। तो ये थोड़ी सी आप अगर सोचेंगे सही से तो ये आप सवाल इजीली सॉल्व कर सकेंगे। और अब हम जो है ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो है टेक्स्ट जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। और उसने ग्रिड लेने भी कहा था ना, टेक्स्ट का कलर चेंज करने को भी कहा था उसने कहा था टेक्स्ट का जो स्टाइल होगा वो ग्रिड टेबल 4 लेना है, एसेंट 1। तो ग्रिड टेबल 4 एसेंट 1 हम देखेंगे कौन सा है। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ टेबल में, डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद ग्रिड टेबल एसेंट 4 जो है वो कहाँ मिलेगा, ग्रिड टेबल 4 एसेंट 3 है ये। और ये देखें अगर हम ग्रिड टेबल 4 एसेंट 1 है, ये वो कह रहा है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी टैब से रिलेटेड है, टेबल से। अब वो हमसे कहता है बिलो द टेबल अंडर द ऑब्स्टिकल इन इंप्लीमेंटेशन, यानी जो हमने टेबल बनाई है उसके नीचे आपने क्या करना, आपने जो है कैप्शन लगानी है। इंसर्ट अ कैप्शन फॉर द टेबल, टेबल के जो नीचे है वो कैप्शन लगानी है। अब कैप्शन लगाने का भी एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है। तो हमें ये कैप्शन लगानी है, तो पहले हम इसे कॉपी कर लेंगे। वैसे तो पेपर में आपको खुद टाइप करना पड़ेगा। अब मैं टेबल पे जाता हूँ और मैं यहाँ टेबल के नीचे अपने कर्सर को रोकता हूँ। फिर अब मैं जो है रेफरेंस पर जाऊँगा
कैप्शन जो है वो रेफरेंस में ही मिलेगा। अब मैं यहाँ इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ जो है जो मैंने कॉपी किया था, अब मैं उसको पेस्ट करवाता हूँ इधर। और यहाँ लेबल जो है वो टेबल ही रखना है, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था। और इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो है टेबल के बाद टेबल 1 डैश ज़रूर लगाना है। ओके, डैश ज़रूर लगाना होता है यहाँ कैप्शन में। टेबल 1 आपने मिटाना नहीं है, 1 के बाद डैश लगाना है। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये देखें, ये टेबल जो है हमने जो है कैप्शन लगाया टेबल के नीचे, वो इस तरह से नज़र आएगा। ये देखें, ये नज़र आ रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो है हमसे कह रहा है कि आप जो है इंसर्ट एंड मॉडिफाई स्मार्ट आर्ट की बात कर रहा है। वो स्मार्ट आर्ट का भी एक क्वेश्चन आता है लाजमी। तो अब ये हम स्मार्ट आर्ट पे कुछ बात कर लेते हैं। तो ये हमसे कह रहा है कि आप फॉलोइंग द पैराग्राफ अंडर द मोर चैलेंजेस के अंडर जो है एक पैराग्राफ है, हेडिंग है ये, इसके अंदर पैराग्राफ है, उसमें आपने स्मार्ट आर्ट लगाना है। ये मोर चैलेंजेस है, वो कह रहा है कि मोर चैलेंजेस पे आप जो है स्मार्ट आर्ट लगाएं। तो स्मार्ट आर्ट लगाने के लिए आपने सबसे पहले जो है कट करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट करके कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब वो कह रहा है आप स्मार्ट आर्ट पे जाएं। स्मार्ट आर्ट पे जाने के लिए हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, फिर स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे। अच्छा, स्मार्ट आर्ट पे जाके वो कभी भी आपसे लिस्ट का भी पूछ सकते हैं कि लिस्ट में जाके आप कोई सिलेक्ट करें या प्रोसेस में जाके सिलेक्ट करें। अभी यहाँ तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप जो है ये उन्होंने क्या क्वेश्चन क्या हुआ है कि आप मुझे स्मार्ट ग्राफिक में जाके बेसिक में जाना है। देखें, ये प्रोसेस लिखा हुआ है, बेसिक शेवरॉन प्रोसेस। तो अब मैं जाऊंगा स्मार्ट आर्ट में और ये प्रोसेस है। अब यहाँ मैं सर्च करना पड़ेगा, पिक्चर एसेंस प्रोसेस है, ये ब्लॉक प्रोसेस है, और ये जो है बेसिक टाइमलाइन है, ये जो है बेसिक शेवरॉन प्रोसेस ये है। तो ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ओके कर लूँगा। और उसके बाद फिर आपको यहाँ टेक्स्ट हो सकता है नज़र ना आए कभी, तो ये टेक्स्ट मैं जो हूँ डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे आपने जो कट किया था वो पेस्ट करवाना होगा। यहाँ मैं कंट्रोल V से पेस्ट करवा देता हूँ जो मैंने कट किया था। तो अब ये जो है शेडोज आ गए सारे, तो ये इन्होंने करने को कहा था। और एक इन्होंने बात करी थी विड्थ की, विड्थ चेंज करने का भी कहा था। देखते हैं हम, ये देखें, हाइट और विड्थ जो है आपने 2.5 रखनी है और विड्थ जो है 5.0 रखनी है। तो ये बहुत पूछते हैं, ये इमेजेस में या किसी भी उसमें हम जाएंगे तो वो हाइट और विड्थ का भी एक क्वेश्चन रख देते हैं कि आपने हाइट और विड्थ चेंज करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे और फिर हम यहाँ साइज पे जाएंगे। ये देखें, हाइट और विड्थ आ गई। तो उन्होंने जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा होगा कि आपने हाइट और विड्थ कितनी रखनी है, तो वो हम यहाँ कर देंगे, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ से हम देख लेंगे क्या कहा उन्होंने। 2.5 हाइट रखनी है और 5.0 जो है विड्थ रखनी है। तो अब हम यहाँ साइज पे जाएंगे और 5.0 उन्होंने विड्थ का है, 5.0 जो है विड्थ है, हाइट जो है 2.5 का ही है। 2.5 जो है हम हाइट रख लेंगे, बस हमारा ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो गया। 2.50 हाइट हो गई, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आपने हाइट और विड्थ जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत आसान चीज़ है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने किधर जाना है, उसके बाद तो इजी हो जाता है। अच्छा, इंसर्ट अ कैप्शन फॉर द स्मार्ट आर्ट। अब ये कह रहे हैं कि स्मार्ट आर्ट के लिए भी कैप्शन लगाएं आप, उसका लेबल जो है वो फिगर होना चाहिए और जो है कैप्शन जो है वो मोर चैलेंजेस नाम होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने स्मार्ट आर्ट बनाया, अब मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वो कह रहे हैं बिलो द स्मार्ट आर्ट। अब हमने रिसेंटली स्मार्ट आर्ट क्रिएट किया है, इसके नीचे ये कह रहे हैं ओके। अब हम यहाँ जाएंगे रेफरेंस में जाके फिर अब हम यहाँ जो है इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और वो लेबल जो है यहाँ पर उन्होंने कहा लेबल आपने फिगर करनी है, फिगर लेनी है। ये फिगर आ गई लेबल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबल जिस तरह वो कहेंगे उसी तरह हमने लेबल रखनी है। कभी वो लेबल जो है टेबल कहते हैं, कभी फिगर कहते हैं, जिस तरह की उनकी डिमांड होगी। बाकी फिगर के बाद अब हम यहाँ डैश लगाएंगे, फिर जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करा देंगे और यहाँ ओके करेंगे। देख, अब मैं आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या किया उन्होंने हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब हम जाते हैं, स्मार्ट आर्ट का हो गया। अब हमसे जो है क्वेश्चन उन्होंने किया है कि इंसर्ट अ फुट नोट लगाना है। इम्पैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक सर्विस ऑन कंपनीज के नीचे जो है फुट नोट लगाना हमने, और फुट नोट पे ये टेक्स्ट हमें जो है कॉपी करना होगा। ओके, पहले हम इसे कॉपी कर लेंगे फुट नोट लगाने से पहले। ये हमने यहाँ कॉपी कर लिया। फुट नोट का भी एक क्वेश्चन आता है फुट नोट के लिए। ये हाँ, इंसर्ट फुट नोट रेफरेंस में ही होता है ये। इंसर्ट फुट नोट पे आप क्लिक करेंगे और जो हमने कॉपी किया है वहां से वो हम पेस्ट कर देंगे यहाँ कंट्रोल V करके। ये हमारा फुट नोट का भी क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपने याद रखना होता है कि फुट नोट कहाँ मिलेगा, हाइपर लिंक किधर मिलेगा, बुक मार्क किधर से होगा। बस ये इनकी जगहें याद रखनी होती हैं कि किस टैब में ये हैं। और ये अब हमसे कह रहा है कि इंसर्ट अ बुक मार्क आप लगाएं। बुक मार्क लगाने ये हमसे कह रहा है कि डिसएडवांटेजेस हेडिंग है, उसका जो है बुक मार्क आपने लगाना है, और बुक मार्क का जो नाम रखना है वो डिसएडवांटेजेस रखना है। तो अब हम बुक मार्क किस तरह लगाएंगे, ये देखें, कॉपी कर लिया हमने। जो हमें बुक मार्क नेम रखना वो हमने कॉपी कर लिया। अब हम क्वेश्चन पे गए अपने, करेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस की हेडिंग को सिलेक्ट करके हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर हम बुक मार्क में जाएंगे। बुक मार्क में जाके फिर अब हम इसे जो है पेस्ट करवा देंगे। ये पहले से कुछ हेडिंग डली हुई थी वो मैंने डिलीट करी। आप यहाँ जाएंगे, ऐड करवा देंगे इसको, तो ये हमारा जो है बुक मार्क जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये कह रहे हैं कन्वर्ट अ टेबल टू टेक्स्ट। ये कभी एक दो क्वेश्चन आते हैं, कभी कहते हैं टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करें, कभी कहते हैं टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। तो अब हम टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। और ये कह रहे हैं कि यहाँ टेबल है, ये जो टेबल है इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे इस टेबल को, और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फिर अब हम जाएंगे होम पे, जाएंगे लेआउट में जाएंगे, हमें टेबल को टेक्स्ट में करना है। लेआउट में जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट आपको नजर आएगा, ये हम जाएंगे और ये हमसे अब हमें देखना है कि इन्होंने हमसे क्या कहा, आगे स्टेप क्या कहा इन्होंने। बट टेबल टू टेक्स्ट करना है और सेपरेट टेक्स्ट विद पैराग्राफ मार्क पूछा इन्होंने, इसलिए मैं यहाँ आया था कि इन्होंने सेपरेट टेक्स्ट विद पैराग्राफ मार्क पूछा है। तो ये आप देखें सेपरेट टेक्स्ट विद पैराग्राफ मार्क सिलेक्टेड है, लेकिन हो सकता है ये सेपरेट टेक्स्ट विद टैब भी पूछ सकते हैं, सेपरेट टेक्स्ट विद कॉमा भी पूछ सकते हैं। तो अब हम यहाँ ओके करेंगे। ये टेबल जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। बस ये क्वेश्चन उन्होंने हमसे किया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब वो हमसे कह रहे हैं कि टैक्स लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन थ्रू कॉस्ट अवेयरनेस ऑन द लास्ट पेज, नंबर ऑफ कॉलम। अब ये हमें कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के आप 2 कॉलम बना दें। तो ये भी बहुत इजी होता है कॉलम बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। आप पैराग्राफ पे जाएं और पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करें, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन थ्रू कॉस्ट अवेयरनेस तक जो है ये हमने सिलेक्ट करना है, और इसको जो है हमने 2 पैराग्राफ 2 कॉलम बनाने। कंट्रोल जी ये रहा, ये हम लेंगे यहाँ से लॉस ऑफ कंट्रोल से लेकर, ये हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। जो भी पैराग्राफ वो कहेंगे हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम पेज लेआउट में जाएंगे, फिर हम यहाँ कॉलम पे जाएंगे, कॉलम पे जाके हम मोर कॉलम्स लेंगे, फिर यहाँ से हम 2 सेलेक्ट करेंगे। कभी कभार वो विद और स्पेसिंग भी बढ़ाने को कहते हैं, तो ये विद है, ये स्पेसिंग है, ये आप देख लीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे कहें कि आप कॉलम की विद और स्पेसिंग भी इंक्रीज करें, तो वो हमें यहाँ से करनी होगी। ओके, अब हम अपना जो है क्वेश्चन 16 जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 16 में इन्होंने हमसे कहा है कि आप जो है 2 लिस्ट क्रिएट करना है। वो लिस्ट क्रिएट करने को कह रहे हैं कि एडवांटेजेस थ्रू डिसएडवांटेजेस तक जो है टाइप मल्टी लेवल लेना हमने, और जो है हमने जो है स्टाइल जो है वो ए और आई रखना है, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लेवल लेने हैं। चलें ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने लिस्ट किस तरह लेनी है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, ये जो इन्होंने कहा है कि आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे मैं जाऊँगा और ये मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये जो पहले से जो सिलेक्टेड है उसको मैं नॉर्मल नन कर दूंगा, 0 कर दूंगा। इसके लिए मैं होम पे जाऊंगा। होम पे जाने के बाद फिर मैं यहाँ से जो है, अब मैंने जो है पहले से था उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। अब जो है मैं यहाँ नंबरिंग है, ये जो है ये मल्टी लेवल लिस्ट है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट पर, और फिर ये ऑप्शन जो है 1A और I वाला जो है ये हम लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि AI रोमन
ये रोमन नंबरिंग है, ये हमने ले लिया। और अब जो है हम इसको यहाँ पर जाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट पे, फिर हम इसे सिलेक्ट करेंगे। फिर अब हम जो है टैब दबाएंगे, जहाँ बी है वहाँ से हम टैब दबाएंगे तो ये ए और रोमन काउंटिंग शुरू हो गई। ये हम टैब प्रेस करेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंसर्ट हाइपरलिंक। जो है हमें इंसर्ट करना है, हाइपरलिंक इंसर्ट करना है हमें। जो है कॉस्ट रिडक्शन इन द लिस्ट अंडर द एडवांटेजेस हेडिंग, एडवांटेजेस हेडिंग के अंडर जो है वो कॉस्ट रिडक्शन वर्ड है, उसका उस पर जो है हमें हाइपरलिंक लगाना है। और हाइपरलिंक में हमें जो है एडवांटेजेस ऑफ 3PL लिखना है। तो इसके लिए हम कॉपी कर लेंगे इसको। फिर हम जाएंगे रेफरेंस में, फिर हम इसे कॉस्ट रिडक्शन जो उन्होंने कहा उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर हम यहाँ हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और फिर अब हम जो है यहाँ एड्रेस में जाके उसको जो 3PL है वो हम पेस्ट कर देंगे और हम ओके करेंगे। तो यहाँ से ये हाइपरलिंक क्रिएट हो गई। तो जब हम इसको कर्सर पे रखेंगे तो वो हमें दिखाएगा कि ये जो है, ये देखें एडवांटेजेस ऑफ 3PL जो है वो सिलेक्टेड है इसमें, यानी ये हाइपरलिंक हमने क्रिएट कर ली। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मॉडिफाई द टेक्स्ट रैपिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ द पिक्चर। अब ये पिक्चर से मुतालिक भी एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन वो पिक्चर से रिलेटेड करते हैं। आपके जो प्रोजेक्ट होगा उसमें एक पिक्चर दी होगी उन्होंने। अब वो पिक्चर की अलाइनमेंट का कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना है, राइट रिलेटिव और ये वर्टिकल अलाइनमेंट। तो इसके लिए हम यहाँ पिक्चर पे जाएंगे। ये पिक्चर उन्होंने एक दी होगी, उस पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे। फिर पिक्चर के फॉर्मेट पे जाएंगे। पिक्चर के फॉर्मेट पे जाकर फिर अब उन्होंने हमसे कहा है कि जो टेक्स्ट है इसकी अलाइनमेंट जो है वो हमने चेंज करनी है। तो ये हमें जो है राइट रिलेटिव टू मार्जिन करना है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कहा है। तो यहाँ से हम इसके साइड में जो हमें ऑप्शन दिख रहा होगा वहाँ से हम सी मोर पे जाएंगे। सी मोर पे जाने के बाद फिर हम यहाँ टेक्स्ट रैपिंग पे आएंगे। बल्कि पोजीशन उन्होंने हमसे कहा है कि अलाइनमेंट करनी है लेफ्ट और रिलेटिव टू, ये हमने अलाइनमेंट राइट रिलेटिव टू जो है उन्होंने मार्जिन कहा है, हाँ रिलेटिव टू मार्जिन हम यहाँ से कर देंगे। और फिर अब हम जो है वो वर्टिकल अलाइनमेंट जो है उन्होंने टॉप कहा है और रिलेटिव टू मार्जिन का है। वर्टिकल अलाइनमेंट पे जाएंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ से लेंगे, टॉप है और रिलेटिव टू मार्जिन कर देंगे। ये टॉप तो हमारा सिलेक्ट ठीक था और यहाँ से हम मार्जिन कर देंगे। अब हम जो है ओके करेंगे। ये हमने पिक्चर पे जो उन्होंने जिस तरह की भी डिमांड होगी आप पिक्चर पे जाइएगा और इधर आप जाएंगे पिक्चर के साइड में, यहाँ पर आप जाकर फिर यहाँ पर आप सी मोर पे क्लिक करेंगे। फिर वो पोजीशन में जो भी अलाइनमेंट आपकी होगी वो आप कर दीजिएगा और जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो फिल कर दिएगा। ये मैं आपको कुछ समझा रहा था कि इस तरह आप जो है इसकी प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। बाकी अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं कि आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लेस द टेक्स्ट एट बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट बिलो द लास्ट पैराग्राफ, यानी कि ये जो हमने जो है टेक्स्ट इंसर्ट करना है। तो कंप्यूटर में एक टेक्स्ट हमारी टेक्स्ट की फाइल रखी है, वो ये कह रहे हैं कि आप वो फाइल जो है लास्ट पैराग्राफ के नीचे आप वो फाइल लेकर आएँ। तो इसके लिए हम लास्ट पैराग्राफ में जाएंगे और लास्ट पैराग्राफ के बाद जो है हम इंसर्ट में जाएंगे। फिर अब हम जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद टेक्स्ट फ्रॉम फाइल लेंगे। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद फिर अब हम यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाएंगे और ये हमारी फाइल पड़ी होगी, यहाँ से हम ओपन कर देंगे तो वो फाइल हमारी आगे। बस वो फाइल इंसर्ट करने का आपको कह रहे हैं कि आपको फाइल इंसर्ट करने का तरीका आता है कि नहीं, वो ये देखना चाह रहे हैं। तो ये फाइल इंसर्ट करनी थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है टेक्स्ट बॉक्स टाइप। ये टेक्स्ट बॉक्स एक लेना है और टेक्स्ट बॉक्स का जो टाइप है वो ऑस्टिन कोड होना चाहिए। तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, फिर अब हम यहाँ से कट करेंगे और कट करके इसको हम जो है अपने टेक्स्ट बॉक्स जो हम लेंगे उसमें पेस्ट करा देंगे।
टेक्स्ट बॉक्स का उन्होंने नाम कहा है कि आपने ऑस्टिन कोड लेना है, तो हम यहाँ ऑस्टिन कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसमें हम जो है वो जो हमने कट किया था उसको पेस्ट करवा देंगे। ये भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में। और इसकी अलाइनमेंट के लिए फिर हम यहाँ साइड पे क्लिक करके सी मोर पे जाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि आप जो है अलाइनमेंट जो है वो इंक्रीज़ करें तो फिर अब हम यहाँ से करेंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि हॉरिजेंटल को जो है वो सेंटर करना है और रिलेटिव टू मार्जिन करना है, तो अब हम हॉरिजेंटल को सेंटर कर देंगे और रिलेटिव टू मार्जिन कर देंगे। सही है। अलाइनमेंट जो है हमारी जो है वर्टिकल उन्होंने कहा है बॉटम मार्जिन करना है। ओके, ये करना है। और इसके बाद अब हम जो है ये हमारा टेक्स्ट जो है बॉक्स है वो क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐड अ ट्रेडमार्क साइन इमीडिएटली आफ्टर हेडिंग मोर चैलेंजेस। कहना है कि ट्रेडमार्क का साइन लगाना है। ट्रेडमार्क साइन भी एक क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है अक्सर, लोग इसकी तैयारी नहीं करते, लेकिन ये ट्रेडमार्क का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ये ट्रेडमार्क का एक क्वेश्चन आता है पेपर में। ये ट्रेडमार्क हमने सेलेक्ट कर लिया, सिंबल में गए और ये टीएम जो है ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये ट्रेडमार्क आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असल में ये क्वेश्चन जो है ट्रेडमार्क वाला ये ज़्यादा स्टूडेंट को पता नहीं होता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऐड अ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। ऐड अ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो है और कैटेगरी जो है वो आउटसोर्स टू 3PL है। तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी चेंज करने को कह रहे हैं। अब हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके इन्फो में जाएंगे, इन्फो में प्रॉपर्टीज़ है, तो वो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो कह रहे थे। इसके लिए हम सी शो ऑल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और फिर प्रॉपर्टीज़ में जाके कैटेगरी में जाके जो है हम यहाँ 3PL जो भी उन्होंने नाम, जो भी डॉक्यूमेंट का नाम उन्होंने सजेस्ट किया होगा वो हम यहाँ पर कैटेगरी में टाइप कर देंगे। और अब मैं बैक करता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये अब हमसे कह रहे हैं सेव ऑप्शन के बारे में कह रहे हैं, मॉडिफाई सेव ऑप्शन, यानी कि सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी 20 मिनट्स। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप जो है वो सेव हर 20 मिनट के बाद जो है मेरी जो डॉक्यूमेंट है वो खुद से सेव हो जाए। तो इसके लिए आप जो है वो यहाँ से सेव के ऑप्शन पे जाएंगे, नहीं ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप ऑप्शन पे जाने के बाद आप फिर सेव में जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी 12 मिनट। तो इसको जाके हमने 20 मिनट करना, जो उन्होंने हमसे डिमांड की होगी वो हम इसको 20 मिनट यहाँ से मैं कर देता हूँ। और अब जो है ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये हमसे कर रहे हैं मॉडिफाई द प्रूफिंग ऑप्शन, मींस वो कह रहे हैं कि हाइड स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट ओनली, यानी अब हमें जो है वो एक ऑप्शन है हाइड स्पेलिंग एरर। तो इसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा, फाइल में हम जाएंगे, फिर अब हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद फिर अब हम जाएंगे प्रूफिंग में। प्रूफिंग में जाएंगे तो यहाँ पर जो है जब हम नीचे कर्सर को करेंगे तो यहाँ पर आप देखें सबसे लास्ट में है हाइड स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर हम अब ओके करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहे हैं वो है ऑटो करेक्ट रिप्लेस का एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्फ़िगर वर्ड टू रिप्लेस एब्रीविएशन CT विद CITA, मतलब कि मैं वर्ड को ये कॉन्फ़िगर कर दूं कि जब भी मैं CT लिखूं तो वो CITA कर दे। तो इसके लिए फिर अब मैं जाऊंगा, फाइल में हम जाएंगे, फिर यहाँ से हम ऑप्शन में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद फिर ऑप्शन में जाने के बाद अब हम जो है प्रूफिंग में जाएंगे। प्रूफिंग में जाने के बाद हम यहाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शन लेंगे। फिर यहाँ से ये देखें नीचे हम आएंगे और ये जो रिप्लेस लिखा हुआ है यहाँ हम लिखेंगे CT और विथ के बाद हम लिख देंगे CITA, यानी CT जब भी मैं लिखूँ उसको CITA में ये कन्वर्ट कर दे। तो अब हम यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, अब हम ओके कर देंगे। ये देखें ये हमारे लेवल में आ गया CT और CITA, ओके कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, तो ये हो सकता है कोई आपको समझाए नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आते हैं, इन क्वेश्चन को इजी ना लें। और दूसरा क्वेश्चन जो है रिप्लेस द वर्ड इन्फॉर्मेशन टू प्रॉब्लम, यानी ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि वर्ड जो है इन्फॉर्मेशन वर्ड जब भी आएगा तो उसको आप जो है प्रॉब्लम कर दें। तो मैं जाता हूँ होम टैब में जाके मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर।
रिप्लेस पे क्लिक करके फिर मैं यहाँ फाइंड विथ के साथ उन्होंने जो मुझसे कहा कि आप जो है इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें, यानी जब भी मैं इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ उसको रिप्लेस करके आप प्रॉब्लम कर दें। तो रिप्लेस विथ प्रॉब्लम ये भी एक क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व कर लिया। रिप्लेस टू ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे। अभी हमें बता रहे हैं कि 5 जगह पर इन्होंने जो है वो रिप्लेस किया है। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। ओके फ्रेंड, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने कोशिश करी थी कि आपको डिटेल से समझा दूं, और कुछ मैंने नए क्वेश्चन भी जो मुझसे पूछे गए थे वो मैंने आपको बताएं। और बाकी आप मेरे क्वेश्चन जो है उन पे प्रैक्टिस करिएगा, और बाकी आप खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। और अगर पास हो गए तो मुझे कमेंट करिएगा। और बाकी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।